हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर देवेशीष चंद्र है। मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट एज वेल एज जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जन हूँ। आज हम प्रिजर्वेशन के रिलेटेड एक बात करने वाले हैं, जॉइंट इंजरीज अराउंड द शोल्डर। आज का जो ये टॉपिक है वो मैं यंग पेशेंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ, वो है शोल्डर डिसलोकेशंस का। दोस्तों, शोल्डर डिसलोकेशन एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। शोल्डर डिसलोकेशन का मतलब मैं समझाता हूँ कि कंधे का जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है अपनी जगह से डिसलोकेट आउट कर जाए। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका शोल्डर डिसलोकेट कर जाता है और वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहते या डरते हैं डॉक्टर को दिखाने से भी। ये टॉपिक मैंने जानबूझ के चूज़ किया है। मुझे लगता है कि ये प्रिजर्वेशन से रिलेटेड टॉपिक है जिसमें कि हम जॉइंट को कैसे बचा सकते हैं और शोल्डर डिसलोकेशन के लॉन्ग टर्म रिपरकेशंस क्या है वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। बहुत सारे लोगों का शोल्डर डिसलोकेट होता है, जैसे कुछ स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़, जैसे क्रिकेट में बॉल थ्रो करते वक्त बॉलिंग करने वालों को, बॉलर्स को गिर के चोट लगने वाले, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स खेलने वाले, वॉलीबॉल बास्केटबॉल खेलने वाले लोगों को, या किसी जिम रिलेटेड इंजरीज में शोल्डर डिसलोकेट हो सकता है, या कुश्ती खेलने वाले पहलवानों का हो सकता है शोल्डर डिसलोकेशन। और शोल्डर डिसलोकेशन स्विमिंग के में भी मिलता है। शोल्डर डिसलोकेशन का जो एज ग्रुप है, यूजुअली ये यंग एज ग्रुप में ज़्यादा मिलता है, 15 से 45 साल, 15 to 45 ईयर्स की एज पे। बट शोल्डर डिसलोकेशन किसी भी एज में देखा जा सकता है आफ्टर इंजरी। एल्डरली ग्रुप में अगर फर्स्ट टाइम डिसलोकेशन है, यूजुअली वो रेस्ट और इमोबिलाइजेशन से सेट हो जाता है और धीरे धीरे एक्सरसाइज करके वो जॉइंट खुल भी जाता है। बट एल्डरली पेशेंट्स को हम यंग पेशेंट्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यंग पेशेंट्स में शोल्डर डिसलोकेशन बहुत सिग्निफिकेंट ट्रॉमा से होता है। मतलब इंजरी का अमाउंट जो है वो ज़्यादा होगा और बॉल एंड सॉकेट से छिटक के बाहर आने के लिए बहुत सारे मसल्स लिगामेंट्स को टीयर करके बॉल जो है बाहर आती है। नाउ ये एक मिसनोमर है कि शोल्डर डिसलोकेशन जो है एक बार होता है तो हम अगर उसे इमोबिलाइज करके रख दे तो कम्प्लीटली ठीक हो जाता है। देखिए, हाँ ये होता है, मगर एल्डरली लोगों में, जैसे 40-50 साल के बाद जब जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं, 45-50 के बाद 60s में अगर फ्रैक्चर या डिसलोकेशन हुआ है तो रिलोकेट कर देने से वो चीज़ हो सकता है कि आगे फ्रोजन शोल्डर डेवलप होकर ज़्यादा स्टिफ हो जाए। बट यंग पेशेंट्स में ऐसा नहीं होता है। यंग पेशेंट में मस्कुलर इंजरी रिकरेंट बन जाती है। सो रिकरेंट डिसलोकेशन शोल्डर मतलब कि बार बार होने को हम कब बार बार होना कहते हैं, मैं एकदम समझा देता हूँ। फर्स्ट डिसलोकेशन को हम सिर्फ सिंगल डिसलोकेशन कहते हैं। उसके बाद अगर आपका शोल्डर सेकेंड टाइम किसी भी टाइम पे डिसलोकेट हुआ है, किसी भी इंजरी से हुआ है, तो उसे हम रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन बोलते हैं। नॉर्मली क्या होता है, शोल्डर डिसलोकेशन होता नहीं है क्योंकि बहुत टाइट मसल का एक रोटेटर कफ, लैब्रम का एक कवरिंग होती है जो कि उसको रोक के रखती है। किसी कारणवश अगर वो चीज़ टूट गई और बाहर निकल गया तो एक ट्रैक बन जाता है जिस ट्रैक से वो बार बार डिसलोकेट होकर निकल रहा हो। नाउ ये ट्रैक बंद करना बहुत ज़रूरी है। आप ये समझिए कि आपके गाड़ी का एक टायर है जो कि बार बार बाहर निकलता है और अंदर आ जाता है, बाहर निकलता है और अंदर आ जाता है, मगर हिलता रहता है। अगर ऐसा चलता रहेगा तो वो टायर जल्दी घिस जाएगा और वो टायर हो सकता है टूट भी जाए। सो ऐसा ही शोल्डर डिसलोकेशंस के पेशेंट में होता है कि वो मल्टीपल डिसलोकेशंस, मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा कि टियर 1 गुड़गांव, दिल्ली जैसे जगह पे भी लोग कम से कम 20 से 25 डिसलोकेशंस ओवर लास्ट 10-15 साल से कंटिन्यूस झेल रहे होते हैं। जब भी वो एक्टिविटी करते हैं शोल्डर डिसलोकेशन हो जाता है, वो डिसलोकेशन को हॉस्पिटल जाकर रिड्यूस करा लेते हैं। कुछ तो पेशेंट ऐसे भी हैं जो खुद ही सीख जाते हैं कैसे उसको रिलोकेट करना है, वापस डालना है, और उसी से अपना काम चला रहे होते हैं। ऐसा करना प्रॉब्लमेटिक इसलिए है क्योंकि शोल्डर जॉइंट अगर घिस गया तो हमें उसे रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है आफ्टर ए सर्टेन एज, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाली है। तो प्रिजर्वेशन, अगर हम उसको रिप्लेसमेंट से प्रिजर्व करना चाहते हैं, आगे शोल्डर आर्थराइटिस को बचाना चाहते हैं, तो शोल्डर जॉइंट को फिक्स किया जा सकता है और ये एक छोटे से सिंपल से की होल सर्जरी से किया जा सकता है। अगर आपका ये सेकंड डिसलोकेशन है, फर्स्ट डिसलोकेशन के बाद मैंने इसको प्लास्टर लगा के या किसी तरह से इमोबिलाइज करके रखा है और उसके बाद 6 महीना, साल भर या 2-3 साल में दोबारा डिसलोकेट हो जाता है, तो आप इसको इमीडिएटली फिक्स करा लें। क्योंकि जब हम छोटे से डिसलोकेशन, फर्स्ट डिसलोकेशन या सेकंड या थर्ड डिसलोकेशन पे अगर हम उसको रिपेयर करते हैं तो छोटी सर्जरी से हो जाता है। जितना लंबा डिसलोकेशंस होते हैं, जितने दूर के डिसलोकेशन होते हैं, उतने चांसेस ऑफ सर्जिकल एडिशंस, मतलब हम सर्जरी में बहुत सारी चीज़ें ऐड करते रहते हैं। बट फॉर्चुनेट बात यह है, किसी भी एज में अगर हम इस पेशेंट को देखते हैं कितने भी डिसलोकेशंस के बाद, तो अगेन इट इज़ ऑलमोस्ट 90% की होल सर्जरी से ही ठीक हो जाने वाला है। की होल सर्जरीज का फ़ायदा ये है कि सेम डे पे आप घर वापस जा सकते हो, मतलब आपने सुबह सर्जरी कराई और शाम को घर जा सकते हो। मगर
फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस अगले 2-3 महीने 4 महीने आपको करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हो रिटर्न टू स्पोर्टिंग एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो, इवन थ्रोइंग, जॉगिंग, कुश्ती खेलना, सारे काम कर सकते हो, स्विमिंग भी कर सकते हो, अगर आपने उसको रिपेयर टाइमली करा लिया, सही से रिपेयर हो गया। शोल्डर डिसलोकेशन या रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशंस का रीडिसलोकेशन होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं आज के दिन पे, क्योंकि सर्जिकल प्रिसीशन बहुत अच्छा हो गया। पहले के टाइम पे क्या होता था कि पेशेंट्स को पता नहीं होता था, सर्जिकल स्किल्स भी इतनी अच्छी नहीं थी, ओपन सर्जरीज हम लोग करते थे। जब से दूरबीन की सर्जरी या आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज आई हैं, मुझे लगता है कि इनके रेट्स भी, रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन के रेट्स भी कम हो गए। शोल्डर डिसलोकेशन के पेशेंट्स में रिपीट सर्जरी के बाद रिपीट डिसलोकेशन उन्हीं क्या हो सकता है, जैसे अगर वो किसी एपिलेप्टिक पेशेंट में हुए जिनके एपिलेप्सी कंट्रोल ना हो, मतलब कि एपिलेप्सी का पेशेंट हो जिसका मिर्गी के दौरे पड़ने के कारण उनका शोल्डर डिसलोकेशन हो गया था और उनका जो मेन बीमारी है वो कंट्रोल में नहीं आई हो, तो उन केसेस में रिपीट इंजरी हो सकती है। वही ऐसे केसेस है जिनमें हम सर्जरी मना करते हैं, कहते हैं पहले आप उसको अपने सीजर्स को या अपने एपिलेप्सी को कंट्रोल करो अगले 2-3 साल तक, उसके बाद ही हम सर्जरी करते हैं। बट रेस्ट ऑफ द पेशेंट्स मुझे लगता है डरने का कोई मतलब ही नहीं है। आप सर्जरी कराएं, रिटर्न टू स्पोर्टिंग एक्टिविटी करें, सारी चीज़ें कर सकते हैं और ये जॉइंट को लॉन्ग टर्म में प्रिजर्व करेगा, आपके आर्थराइटिस को होने से, शोल्डर के आर्थराइटिस को होने से बचाएगा। अगर आपको रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन हो रहा है और आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको लगता है कि आपको इससे रिलेटेड कोई सवाल या डर है, तो डेफिनेटली मुझे पूछे। नीचे दिए गए नंबर पर अपने सारे डिटेल्स भेजें, एक्सरेज, MRIs अगर आपने कराई है तो भेजें। ये कम्प्लीटली सक्सेसफुल सर्जरी है, इसमें कोई फेलियर का कोई कारण नहीं है और किसी भी कारण से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे दिए गए नंबर पर पूछे, मैं आपके सवालों के आंसर दूंगा। अगर आपको लगता है कि आके मुझे मिलना चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन कम एंड मीट मी, एंड दिस इज़ ए कंप्लीट सक्सेसफुल सर्जरी, नथिंग टू वरी, एंड इट इज़ ए की होल सर्जरी, डे केयर सर्जरी, मतलब कि करा के घर जा सकते हैं। ठीक है, सो दोस्तों अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, डू सेंड अस, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक एंड शेयर, और ऐसे लोगों को भी ज़रूर शेयर करें जो इसी प्रॉब्लम से झेल रहे हैं और ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं। बहुत सारे सक्सेसफुल पेशेंट्स की टेस्टिमोनी वीडियो मैं पोस्ट करता हूँ, देखें उन्हें और आगे अपने शोल्डर को ठीक रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।